हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम नज़र दुनिया पर। इजराइल लगातार बढ़ते हुए अंदरूनी टकराव के खतरनाक क्राइसिस से गुजर रहा है। अब प्रेसिडेंट इसाक हर्जोग ने नेतन्याहू हुकूमत की तरफ से अदालतों पर कंट्रोल करने वाले कानून के खिलाफ होने वाले शदीद प्रोटेस्ट के नतीजे में दाखिली जंग होने की वार्निंग दी है। कुछ रिजर्व फौजियों ने तानाशाही हुकूमत बनने के खिलाफ भर्तियां शुरू कर दी हैं। अब से पहले एयरफोर्स और दूसरी फौजी यूनिट्स के फौजियों ने ड्यूटी पर आने से इनकार किया था। नेतन्याहू के हालिया इटली दौरे के लिए उनकी पसंद के हवाई जहाज के पायलट्स ने उड़ान ले जाने से इनकार किया था, जिसके नतीजे में मजबूरन उन्हें छोटे जहाज से इटली का सफर करना पड़ा था। आज के एपिसोड में हम पूरी तरह से इजराइल की खबर पर फोकस रहेंगे। हम बताएंगे कि प्रेसिडेंट हर्जोग ने मुल्क को दाखिली जंग से बचाने के लिए क्या समझौता पेश किया है, जिसे प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू ने फौरन रिजेक्ट कर दिया है। उधर पिछले 11 हफ्ते से होने वाले प्रोटेस्ट में आज सबसे बड़ा प्रोटेस्ट हुआ। आज के प्रोटेस्ट की डिटेल भी आपके सामने रखेंगे। तमाम इंफॉर्मेशन इजरायली मीडिया से ही ली गई है। आखिर तक जरूर देखें ताकि आपको मालूम हो सके कि इजराइल और भारत में भाजपा सरकार के जरिए अदालतों पर कंट्रोल के लिए एक जैसे ही रीजन दिए जा रहे हैं। इजराइल के प्रेसिडेंट इसाक हर्जोग ने मुल्क में दाखिली जंग यानी सिविल वार होने की वार्निंग देते हुए सरकार के जरिए पेश किए गए जुडिशियल ओवरऑल कानून में तब्दीली की आउटलाइन की तफसील कल रात टेलीविजन तकरीर करते हुए पेश की है, जिसे प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू ने फौरन खारिज कर दिया है। इस वक्त नेतन्याहू सरकार और प्रेसिडेंट बिल्कुल अलग अलग रास्ते पर हैं। टाइम्स ऑफ इजराइल के मुताबिक प्रेसिडेंट का कहना है कि उनकी तजवीज इजराइल को एक यहूदी डेमोक्रेसी के तौर पर महफूज रखती है, इंसाफ की आज़ादी को यकीनी बनाती है, जबकि नेतन्याहू का कहना है कि इससे सरकार की मुख्तलिफ शाखों में ज़रूरी बैलेंस नहीं बनता। अपोजिशन लीडर और साबिक प्राइम मिनिस्टर बेनी गैंट्स ने प्रेसिडेंट की तजवीज़ को कबूल किया है, जबकि एक और साबिक प्राइम मिनिस्टर यायर लैपिड ने इस पर गौर करने की बात कही है। प्रेसिडेंट इसाक हर्जोग ने कल वेडनेसडे रात को प्राइम टाइम टेलीविजन तकरीर में पीपल्स फ्रेमवर्क तजवीज़ को आवाम के सामने रखा। उन्होंने बहस के दोनों फरीकों से अदालतों के मामले में टकराव से बचते हुए मुल्क को तबाह नहीं करने की मांग की है और उन्हें इस मौके को एक रचनात्मक संवैधानिक क्षण यानी कंस्ट्रक्टिव कॉन्स्टिट्यूशनल मूवमेंट के तौर पर इस्तेमाल करने के लिए कहा है। हर्जोग ने हाल के हफ्तों में सियासी लीडर्स, कानून के माहिरों और मुख्तलिफ सियासी नजरियात के एक्सपर्ट्स के साथ सैकड़ों घंटों किए गए मशवरे के बाद तैयार किए गए प्लान को एक सुनहरा रास्ता बताया है, जो उनकी नज़र में अदालतों के सुधार के लिए नेशनल समझौते के लिए सबसे अच्छा मौका फराहम करता है। उन्होंने कहा कि ये प्लान आप में से हर एक इजरायली शहरी की हिफाजत करता है। ये प्लान एक यहूदी डेमोक्रेटिक मुल्क के तौर पर इजराइल की हिफाजत करता है। प्रेसिडेंट हर्जोग ने वार्निंग दी है कि हाल के हफ्तों में सैकड़ों इजरायलियों से कोalition सरकार के कट्टरपंथी जुडिशियल ओवरऑल कानून पर उभर रहे टकराव पर उनके जज्बाती ख्यालात को सुनने के बाद जो लोग सोचते हैं कि इंसानी जिंदगी के साथ एक हकीकी सिविल वार जो एक लिमिट है, हम नहीं जानते हैं कि उसे हम पार करेंगे या नहीं। उन्होंने कहा कि इजराइल के 75वें साल में रसातल में गिरना सिर्फ छूने की दूरी पर है। सिविल वॉर एक रेड लाइन है, किसी भी कीमत पर और किसी भी तरह से मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। उन्होंने कहा कि उन्होंने असली गहरी नफरत सुनी है, हालांकि बहुत कम लोगों से मैंने लोगों से हर तरफ से सुना है कि खुदा ना करे, क्योंकि सड़कों पर खून खराबे का ख्याल अब उन्हें झकझोरता नहीं है। प्रेसिडेंट हर्जोग के जरिए तजवीज़ पेश किए जाने के फौरन बाद बर्लिन के दौरे पर जाने से पहले प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू ने इसे रद्द कर दिया। उन्होंने कहा कि प्रेसिडेंट ने जिन चीजों की तजवीज रखी है उन पर कोalition सरकार राजी नहीं है और तजवीज के मरकजी पॉइंट्स मौजूदा हालत को कायम रखेंगे और सरकार की मुख्तलिफ ब्रांचेस के बीच जरूरी बैलेंस नहीं ला सकेंगे। साबिक प्राइम मिनिस्टर और अपोजिशन
यश अतीत पार्टी के लीडर यायर लैपिड ने हर्जोग को उनकी तजवीज पर मुबारकबाद दी है और उनके रुख का एहतराम, जिस संजीदगी से इसे लिखा गया है और जिन उसूलों पर इसकी बुनियाद है, उस पर गौर करने का वादा किया है। इसके बरअक्स साबिक प्राइम मिनिस्टर बेनी गैंट्स की लीडरशिप वाली नेशनल यूनिटी पार्टी ने कहा है कि वो प्रेसिडेंट की तजवीज को एक टुकड़े के तौर पर कबूल करते हैं, जो सरकार के खतरनाक कानून बनाने की जगह कानून की बुनियाद के तौर पर देखी जा सकती है। प्रेसिडेंट के जरिए पेश की गई तजवीज में सरकार की अलग अलग शाखों के बीच ताल्लुकात के अहम पहलुओं की तफसील बताई गई है, जिसमें इजराइल के बुनियादी कानूनों को ज्यादा अहमियत देना शामिल है। इसमें बताया गया है कि जजों का सिलेक्शन कैसे किया जाना चाहिए, पार्लियामेंट जिसे नेसेट कहा जाता है के जरिए पास किए गए कानून पर अदालतों की तरफ से जायजा लिया जाना और सरकारी कानूनी सलाहकारों और अटॉर्नी जनरल के हुकूक पर भी बहस की गई है। ये मुल्क के शहरियों के कुछ बुनियादी हुकूक को भी कायम करेगा जो इस वक्त महफूज नहीं है। जजों के सिलेक्शन के बारे में प्रेसिडेंट हर्जोग की तजवीज के तहत सरकार की कोई भी शाख किसी दूसरी शाख के मशवरे के बिना जजों को अपॉइंट नहीं कर पाएगी। कोalition सरकार के पास कमेटी पर ऑटोमेटिक मेजॉरिटी नहीं होगी, जैसा कि इस वक्त सरकार के जरिए तेजी से आगे बढ़ने वाले कानून की तजवीज में कहा गया है। लेकिन साथ ही जुडिशरी भी जजों की तैनाती पर अपनी वीटो ताकत खो देगी। प्रेसिडेंट हर्जोग की तजवीज के मुताबिक जजों की सिलेक्शन कमेटी में 11 मेंबर होंगे, जिसमें सरकार और कोalition के 4 नुमाइंदे, जिनमें 3 मिनिस्टर और 1 नेसेट का मेंबर। जुडिशरी के 3 मेंबर होंगे, जिनमें चीफ जस्टिस और 2 और जज, 2 अलग अलग अपोजिशन पार्टियों के मेंबर और जस्टिस मिनिस्टर सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस की रजामंदी से 2 कानूनी एक्सपर्ट्स को पैनल में शामिल करेंगे। हाई कोर्ट और निचली अदालतों में तैनाती के लिए 11 कमेटी मेंबर्स में से 7 की रजामंदी जरूरी होगी। इसका मतलब है कि कोalition सरकार के पास जजों की तैनाती पर पूरा कंट्रोल नहीं होगा, बल्कि जजों के सिलेक्शन में वीटो का हक भी नहीं होगा, जो मौजूदा सिस्टम में जजों और कोalition सरकार के पास है। प्रेसिडेंट की तजवीज के मुताबिक हाई कोर्ट, जिसकी वहां हैसियत सुप्रीम कोर्ट की है, कि चीफ जस्टिस का सिलेक्शन सीनियरिटी की बुनियाद पर किया जाएगा, जैसा कि आज है। मौजूदा सरकार की तजवीज इसके खिलाफ है। उसका कहना है कि इसका फैसला सिलेक्शन कमेटी करेगी कि चीफ जस्टिस कौन होगा। बुनियादी कानूनों के लिए ज्यादा अहमियत दी जाएगी, जिन्हें पास करने के लिए सख्त सिस्टम लागू करने की बात कही गई है, जिसमें उन्हें ज्यादा कॉन्स्टिट्यूशनल दर्जा मिल सकेगा। बुनियादी कानून अदालतों के जेर गौर नहीं होंगे। बुनियादी कानून को मंजूरी देने के लिए पार्लियामेंट में 4 बार वोटिंग की जरूरत होगी। पहले 3 राउंड में 120 में से 61 मेंबर्स के जरिए पास किया जा सकता है, लेकिन चौथे राउंड में 80 मेंबर्स के जरिए पास किया जाना जरूरी होगा। अगर ऐसा मुमकिन ना हो तो वोटिंग का चौथा राउंड उसके बाद नए इलेक्शन के बाद आने वाली पार्लियामेंट में हो सकता है और तब इसे पास करने के लिए सिर्फ 70 मेंबर्स की जरूरत होगी। इसके अलावा इलेक्शन कानून में किसी भी बदलाव के लिए 4 बार वोटिंग में से हर एक में 80 मेंबर्स की सपोर्ट की जरूरत होगी। इसी तरह से हर्जोग ने सरकारी सलाहकारों और सरकारी वकीलों की तैनाती के बारे में भी ऐसी तजवीज रखी है जिसे नेतन्याहू सरकार कबूल नहीं कर रही। पिछले हफ्ते हर्जोग ने सरकार के मौजूदा जुडिशियल ओवरऑल कानून को दमनकारी और डेमोक्रेसी के लिए नुकसानदेह बताया था और इसे फौरन छोड़ने और आपसी रजामंदी के लिए अपील की थी। उन्होंने अदालतों को कमजोर करने की सरकार की कोशिशों को एक क्राइसिस बताया था। प्रेसिडेंट हर्जोग की तजवीज को रिजेक्ट करते हुए प्राइम मिनिस्टर के बयान के अलावा कोalition सरकार में शामिल लीडर्स ने एक जॉइंट बयान भी जारी किया है, जिसमें कहा गया है कि मुल्क के प्रेसिडेंट की तजवीज का मतलब है कि जुडिशियल सिस्टम में जरूरी तब्दीलियों को पूरी तरह से खारिज किया जाना। ये एक तरफा, बायस और नाकाबिल कबूल है। तजवीज बुनियादी मुश्किलात की अनदेखी करती है। बाद में शाम को नेशनल सिक्योरिटी मिनिस्टर इतामार बेन गवीर ने कहा कि उन्होंने जो आउटलाइन पेश की है वो लोगों की आउटलाइन नहीं है, बल्कि लैपिड और गैंट्स की आउटलाइन है, जिसका मकसद है मौजूदा हालत को छोड़ना, जिसमें अदालतें रौंदती हैं, पार्लियामेंट और सरकार को अपनी पॉलिसी पर अमल नहीं करने देती, जिसके लिए इसे लोगों के जरिए चुना गया है। नेतन्याहू सरकार के जरिए अपनी तजवीज को रद्द किए जाने के बाद प्रेसिडेंट हर्जोग ने आज कहा कि पीपल्स आउटलाइन बहस की बुनियाद पेश करती है। उन्होंने कहा कि मैंने मुख्तलिफ नजरियात के सभी लोगों के रिएक्शंस को सुना है
है और मैं हर अहम नुक्ताचीनी को प्यार और इज्जत के साथ कबूल करता हूं। हर्जोग ने कहा कि मेरा मशवरा है कि हर कोई आउटलाइन और मेरी तकरीर को गहराई से पढ़ें और देखें कि ये हकीकत में इजराइल के लिए अच्छा ऑप्शन कैसे पेश करता है। इस सब के बीच आज एक बार फिर इजराइल में संडे को होने वाले प्रोटेस्ट के अलावा तीसरी बार डिसरप्शन डे के दौरान प्रोटेस्ट करने वालों ने सुबह सवेरे सड़कों पर रुकावटें खड़ी कर दी। यरूशलेम में सुप्रीम कोर्ट की तरफ जाने वाली सड़क पर रेड लाइन पेंट करने के इल्जाम में 5 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। हैफा और बेनी ब्रेक में रिजर्व फोर्सेज ने प्रोटेस्ट किया, जहां 150 मकामात पर रुकावटें खड़ी की गई। टाइम्स ऑफ इजराइल की रिपोर्ट के मुताबिक आज सुबह सवेरे प्रोटेस्ट शुरू हो गया। सैकड़ों हजारों इजरायलियों ने तानाशाही के खिलाफ बढ़ते रेजिस्टेंस के प्रोटेस्ट में हिस्सा लिया। सुप्रीम कोर्ट की तरफ जाने वाले रास्ते पर रेड लाइन ये कहते हुए बनाई गई थी कि इससे आगे सरकार अदालतों के काम में दखल नहीं दे सकती। आज सुबह सवेरे आईडीएफ के रिजर्व फौजियों के एक ग्रुप ने, जिसे ब्रदर्स इन आर्म्स के तौर पर जाना जाता है, नेवी के रिटायर्ड फौजियों के साथ मिलकर हैफा बंदरगाह के एंट्रेंस दरवाजे पर रुकावटें खड़ी कर दी। एक और ग्रुप ने शिद्दत पसंद नजरिए के लिए मशहूर बेनी ब्राक शहर में म्युनिसिपैलिटी इमारत के बाहर एक फौजी भर्ती मरकज कायम किया, जिसमें कहा गया है कि हम यहां फौजी भर्ती करने आए हैं, क्योंकि अगर यहां तानाशाही है तो हमें यहां आकर ही भर्ती करनी होगी। हम दोहराते हैं कि डेमोक्रेसी के बिना लोगों की फौज नहीं होती। मुल्क के कई शहरों में अदालतों के चारों तरफ सैंडबैग लगाने का काम यह कहते हुए शुरू किया गया है कि वे तख्ता पलट करने की कोशिश कर रहे क्रिमिनल्स के हमलों से अदालतों की हिफाजत कर रहे हैं। आपने देखा कि इजराइल में प्रेसिडेंट हर्जोग मौजूदा सरकार के जरिए अदालतों पर कंट्रोल करने के नतीजे में मुल्क में दाखिली जंग की वार्निंग दे रहे हैं। मुल्क के अंदर सरकार के खिलाफ प्रोटेस्ट के अलावा फौज की भर्ती भी शुरू की जा रही है। अब से पहले इजराइल के जिम्मेदार कह चुके हैं कि अब जरूरी नहीं है कि हिजबुल्लाह हम पर रॉकेटों से हमले करे, क्योंकि हम अंदर से ही टूट रहे हैं। इजराइल के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर एहूद बराक और हिजबुल्लाह के लीडर हसन नसरुल्लाह कह चुके हैं कि इजराइल अपने वजूद के 80 साल पूरे नहीं कर सकेगा। इस साल मई में इजराइल के कयाम को 75 साल मुकम्मल हो रहे हैं। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्ला खामेनी ने 2015 में कहा था कि इजराइल अपने वजूद के आइंदा 40 साल नहीं देख सकेगा। इस खबर की तफसील सामने आने पर आप भारत की मौजूदा सरकार और इजराइल की नेतन्याहू सरकार के जरिए अदालतों पर कंट्रोल की कोशिशों को समझ सकते हैं। इजराइल और आरएसएस के नजरियात एक जैसे हैं। हमारे वाइस प्रेसिडेंट जगदीप धनखड़ कह चुके हैं कि अदालत पार्लियामेंट की आजादी को कम नहीं कर सकती है। वो इस नजरिए को नहीं मानते कि जुडिशरी पार्लियामेंट के जरिए पास किए गए कानून को इस बुनियाद पर रद्द कर सकती है कि वो कॉन्स्टिट्यूशन के बुनियादी ढांचे की खिलाफ वर्जी करते हैं। मेरा समझना है कि इंटरनेशनल खबरों का जानना इसलिए भी जरूरी है कि हम ये समझ सकते हैं कि हमारी सरकारें किस रास्ते पर जा रही हैं। मीडिया स्टार वर्ल्ड लगातार नजर रखे हुए है। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। आज का एपिसोड कैसा लगा कमेंट्स में जरूर लिखें। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर जरूर शेयर करें।